ओम शांति। आज 24 अक्टूबर 2024 की साकार मधुर महावाक्य है। आज सतगुरुवार है, वरदानी दिवस है, तो आप सबों को बहुत बहुत बधाई। और आज पूरा दिन अनुभव करेंगे वरदानी दिवस पर कि सतगुरु बाबा का वरद हस्त हमारे सिर पर है और बाबा ने बहुत ही अच्छा वरदान दिया है। तो आज के मधुर महावाक्य में बाबा बोले हैं, मीठे बच्चे, बेहद की अपार खुशी का अनुभव करने के लिए हर पल बाबा के साथ रहो। बेहद की अपार खुशी का अनुभव करने के लिए हर पल बाबा के साथ रहो। प्रश्न है, बाप से किन बच्चों को बहुत बहुत ताकत मिलती है? बाप से किन बच्चों को बहुत बहुत ताकत मिलती है? उत्तर है, जिन्हें निश्चय है कि हम बेहद विश्व का परिवर्तन करने वाले हैं। तो किन बच्चों को ताकत मिलती है? जिन्हें निश्चय है कि हम बेहद विश्व का परिवर्तन करने वाले हैं। हमें बेहद विश्व का मालिक बनना है। हमें पढ़ाने वाला स्वयं विश्व का मालिक बाप है। ऐसे बच्चों को बहुत ताकत मिलती है। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों को व आत्माओं को रूहानी बाप परमपिता परमात्मा बैठ पढ़ाते हैं और समझाते हैं, क्योंकि बच्चे ही पावन बनकर स्वर्ग के मालिक बनने वाले हैं। फिर से, सारे विश्व का बाप तो एक ही है, यह बच्चों को निश्चय होता है। सारे विश्व का बाप, सभी आत्माओं का बाप तुम बच्चों को पढ़ा रहे हैं। इतना दिमाग में बैठता है? बाबा पूछ रहे हैं, कितना दिमाग में बैठता है कि सारे विश्व का बाप तो एक ही है और बाबा ही हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं। परम पिता परमात्मा ही हमें बैठ के पढ़ा रहे हैं। तो ये निश्चय होता है। बाबा कह रहे हैं कि बच्चों को निश्चय होता है, सारे विश्व का बाप, सभी आत्माओं का बाप तुम बच्चों को पढ़ा रहे हैं। इतना दिमाग में बैठता है, क्योंकि दिमाग है तमो प्रधान, लोहे का बर्तन, आयरन एजिड। दिमाग आत्मा में होता है, तो इतना दिमाग में बैठता है, इतनी ताकत मिलती है समझने की। बरोबर बेहद का बाप हमको पढ़ा रहे हैं। हम बेहद विश्व को पलटते हैं। इस समय बेहद सृष्टि को दोजक कहा जाता है। तो दोजक किसे कह रहे हैं बाबा? बेहद सृष्टि को दोजक कहा जाता है। यह जानते हो या समझते हो कि गरीब दोजक में है, बाकी सन्यासी साहूकार बड़े मर्तबे वाले बहिश्त में हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि यह जानते हो या समझते हो कि गरीब दोजक में है, बाकी सन्यासी साहूकार बड़े मर्तबे वाले बहिश्त में हैं। बाप समझाते हैं कि इसमें जो भी मनुष्य मात्र हैं, सब दोजक में। यह सब समझने की बातें हैं। तो बाबा क्या बोल रहे हैं, क्या समझा रहे हैं कि इसमें जो भी मनुष्य मात्र हैं, सब दोजक में हैं। दोजक का अर्थ क्या बाबा बताएं? बेहद की सृष्टि। यह सब समझने की बातें हैं कि आत्मा कितनी छोटी है। इतनी छोटी आत्मा में सारी नॉलेज ठहरती नहीं है, या भुला देते हो? विश्व की सर्व आत्माओं का बाप तुम्हारे सम्मुख बैठ तुमको पढ़ा रहे हैं। सारा दिन बुद्धि में यह याद रहता है कि बरोबर बाबा हमारे साथ यहाँ है। कितना समय बैठता है? घंटा, आधा घंटा या सारा दिन? यह दिमाग में रखने की भी ताकत चाहिए। ईश्वर परमपिता परमात्मा तुमको पढ़ाते हैं। बाहर में जब अपने घरों में रहते हो तो वहाँ साथ नहीं है, यहाँ प्रैक्टिकल में तुम्हारे साथ है। जैसे कोई का पति बाहर में, पत्नी यहाँ है,
तो ऐसे थोड़े ही कहेंगे कि हमारे साथ है। बेहद का बाप तो एक ही है। बाप सब में तो नहीं है ना, बाप जरूर एक जगह बैठता होगा। तो यह दिमाग में आता है कि बेहद का बाप हमको नई दुनिया का मालिक बनाने के लायक बना रहा है। दिल में इतना अपने को लायक समझते हो कि सारे विश्व के मालिक बनने वाले हैं। तो बाबा पूछ रहे हैं कि दिल में इतना अपने आप को लायक समझते हो कि सारे विश्व के मालिक बनते हैं वाले हो। इसमें तो बहुत खुशी की बात है। इससे जास्ती खुशी का खजाना तो कोई को मिलता नहीं। अभी तुमको मालूम पड़ा है यह बनने वाले हैं। यह देवताएं कहाँ के मालिक हैं यह भी समझते हो। भारत में ही देवताएं होकर गए हैं। यह तो सारे विश्व का मालिक बनने वाले हैं। इतना दिमाग में है, वह चलन है, वह बातचीत करने का ढंग है, वह दिमाग है। कोई बातों में झट गुस्सा कर दिया, किसी को नुकसान पहुंचाया, किसी की ग्लानि कर दी, ऐसी चलन तो नहीं चलते। सतयुग में यह कभी कोई की ग्लानि थोड़ी करते हैं। वहाँ ग्लानि के छीछी ख्यालात वाले होंगे ही नहीं। बाप तो बच्चों को कितना ज़ोर से उठाते हैं। तुम बाप को याद करो तो पाप कट जाएंगे। तुम साथ हाथ उठाते हो, परंतु तुम्हारी ऐसी चलन है। बाबा पूछ रहे हैं कि तुम हाथ उठाते हो परंतु तुम्हारी ऐसी चलन है। बाप बैठ पढ़ाते हैं, यह दिमाग में जोर से बैठता है। बाबा जानते हैं कि बहुतों का नशा सोडा वाटर हो जाता है। सबको इतनी खुशी का पारा नहीं चढ़ता। जब बुद्धि में बैठे तब नशा चढ़े। विश्व का मालिक बनाने के लिए बाप ही पढ़ाते हैं। तो बाबा क्या करें कि सबको खुशी का नशा नहीं चढ़ता है। जब बुद्धि में ये बैठ जाए तब ना नशा चढ़ेगा। ये बाबा कह रहे जब बुद्धि में बैठे तब नशा चढ़े। विश्व का मालिक बनाने के लिए बाप ही पढ़ाते हैं। यहाँ तो सब हैं पतित पावन, पतित रावण संप्रदाय। यहाँ तो सब हैं पतित रावण संप्रदाय। कथा है ना, राम ने बंदरों की सेना ली, फिर यह किया। अभी तुम जानते हो कि बाबा रावण पर जीत पहनाकर लक्ष्मी नारायण बनाते हैं। यहाँ तुम बच्चों से कोई पूछते हैं, तुम फट से कहेंगे कि हमको भगवान पढ़ाते हैं। भगवान वाच जैसे टीचर कहेंगे हम तुमको बैरिस्टर अथवा फलाना बनाते हैं। निश्चय से पढ़ाते हैं और वह बन जाते हैं। पढ़ने वाले भी नंबरवार होते हैं ना, फिर पद भी नंबरवार पाते हैं। यह भी पढ़ाई है। बाबा एम ऑब्जेक्ट सामने दिखा रहे हैं। तुम समझते हो कि इस पढ़ाई से हम यह बनेंगे। खुशी की बात है ना। ICS पढ़ने वाले भी समझेंगे कि हम यह पढ़कर फिर यह करेंगे, घर बनाएंगे, ऐसा करेंगे। बुद्धि में चलता है। यहाँ फिर तुम बच्चों को बाप बैठ पढ़ाते हैं। सबको पढ़ना है, पवित्र बनना है। बाप से प्रतिज्ञा करनी है कि हम कोई भी अपवित्र कर्म नहीं करेंगे। बाप कहते हैं कि अगर कोई उल्टा काम कर लिया तो कमाई चट हो जाएगी। यह मृत्यु लोक पुरानी दुनिया है। हम पढ़ते हैं नई दुनिया के लिए। यह पुरानी दुनिया तो खत्म हो जानी है। सरकमस्टांस भी ऐसे है। बाप हमको पढ़ाते ही हैं अमर लोक के लिए। सारी दुनिया का चक्र बाप समझाते हैं। साथ में कोई भी पुस्तक नहीं है, ओरली ही बाप समझाते हैं। पहली बात बाप समझाते हैं, अपने को आत्मा निश्चय करो। आत्मा भगवान बाप का बच्चा है। तो आत्मा किसका बच्चा है? भगवान बाप का बच्चा है। परम पिता परमात्मा परम धाम में रहते हैं। हम आत्माएं भी वहाँ रहती हैं। फिर वहाँ से नंबरवार यहाँ आते जाते हैं पाठ बजाने के लिए। यह बड़ी बेहद की स्टेज है। इस स्टेज पर पहले एक्टर्स पाठ बजाने भारत में नई दुनिया में आते हैं। यह उन्हों की एक्टिविटी है। तुम उनकी महिमा भी गाते हो। क्या उन्हों को मल्टी मिलीनियर कहेंगे? उन लोगों के पास तो अनगिनत अथाह धन रहता है। बाप तो ऐसे कहेंगे ना कि यह लोग
क्योंकि बाप तो बेहद का है। शिव बाबा ने इन्हों का ऐसा साहूकार बनाया तो भक्ति मार्ग में फिर उनका शिव का मंदिर बनाते हैं पूजा के लिए। पहले पहले उनकी पूजा करते हैं जिसने पूज्य बनाया। बाप रोज रोज समझाते तो बहुत है नशा चढ़ाने के लिए, परंतु नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जो समझते हैं वह सर्विस में लगे रहते हैं तो ताजे रहते हैं, नहीं तो बासी हो जाते हैं। बच्चे जानते हैं कि बरोबर यह भारत में राज्य करते थे और कोई कमी और कोई धर्म नहीं था, डिटिज्म ही थी। फिर बाद में और धर्म आए। अभी तुम समझते हो कि यह सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। स्कूल में एम ऑब्जेक्ट तो चाहिए ना। सतयुग आदि में यह राज्य करते थे, फिर 84 चक्र में आए हैं। बच्चे जानते हैं कि यह है बेहद की पढ़ाई। कल के महावाक में बाबा क्या बोले थे कि हम सब कहाँ पढ़ रहे हैं? रूहानी यूनिवर्सिटी में, है ना। और हमें पढ़ाने वाला कौन है? रूहानी फादर, है ना, स्पिरिचुअल फादर। तो आज बाबा क्या कह रहे हैं कि सतयुग आदि में यह राज्य करते थे, फिर 84 के चक्र में आए हैं। बच्चे जानते हैं कि यह बेहद की पढ़ाई है। जन्म जन्मांतर तो हद की पढ़ाई पढ़ते आए हैं। इसमें बड़ा पक्का निश्चय चाहिए। सारे सृष्टि को पलटाने वाला, रिजोनेट करने वाला, अर्थात नर्क को स्वर्ग बनाने वाला बाप हमको पढ़ा रहे हैं। इतना जरूर है, मुक्ति धाम तो सब जा सकते हैं, स्वर्ग में तो सभी नहीं आएंगे। यह अब तुम जानते हो कि हमको बाप इस विषय सागर वेश्यालय से निकालते हैं। अभी बरोबर वेश्यालय है। कब से शुरू होता है यह भी तुम जान चुके हो। 2500 वर्ष हुआ जब यह रावण राज्य शुरू हुआ है। भक्ति पूरी हुई है। उस समय देवी देवता धर्म वाले ही हैं। यह वाम मार्ग में आ गए, वह वाम मार्ग में आ गए। भक्ति के लिए ही मंदिर बनाते हैं। सोमनाथ का मंदिर कितना बड़ा बनाया हुआ है। हिस्ट्री तो सुनी है, मंदिर में क्या था। तो उस समय कितने धनवान होंगे। सिर्फ एक मंदिर तो नहीं होगा ना, हिस्ट्री में करके एक का नाम डाला है। तो बाबा क्या कह रहे हैं कि भक्ति के लिए ही मंदिर बनाते हैं। सोमनाथ का मंदिर कितना बड़ा बनाया हुआ है, हिस्ट्री तो सुनी है। मंदिर में क्या था, तो उसमें कितने धनवान होंगे। सिर्फ एक मंदिर तो नहीं होगा ना, हिस्ट्री में करके एक का नाम डाला। मंदिर में तो बहुत से राजाएं बनाते हैं। मंदिर तो बहुत से राजाएं बनाते हैं। एक दो को देख, पूजा तो सब करेंगे ना। ढेर मंदिर होंगे, सिर्फ एक को तो नहीं लूटा होगा, दूसरे भी मंदिर आस पास होंगे। वहाँ गांव कोई दूर दूर नहीं होते हैं, एक दो के नज़दीक ही होते हैं, क्योंकि वहाँ ट्रेन आदि तो नहीं होगी ना। बहुत नज़दीक एक दो के रहते होंगे। फिर आहिस्ते आहिस्ते सृष्टि फैलती जाती है। अभी तुम बच्चे पढ़ रहे हो, बड़े थे बड़ा बाप तुमको पढ़ाते हैं। यह तो नशा होना चाहिए ना। घर में कभी रोना पिटना नहीं है। तो बाबा क्या कह रहे हैं कि घर में कभी रोना पिटना नहीं है। यहाँ तुमको दैवी गुण धारण करने हैं। इस पुरुषोत्तम संगम युग में तुम बच्चों को पढ़ाया जाता है। यह है बीच का समय, जबकि तुम चेंज होते हो। पुरानी दुनिया से नई दुनिया में जाना है। अभी तुम पुरुषोत्तम संगम युग पर पढ़ रहे हो। भगवान तुमको पढ़ाते हैं, सारी दुनिया को पलटाते हैं, पुरानी दुनिया को नया बना देते हैं। जिस नई दुनिया का फिर तुमको मालिक बनना है। बाप बांधा हुआ है तुमको युक्ति बतलाने के लिए, तो फिर तुम बच्चों को भी उस पर अमल करना है। यह तो समझते हो कि हम यहाँ के रहने वाले नहीं हैं। तुम यह थोड़े ही जानते थे कि हमारी राजधानी थी। अभी ही बाप ने समझाया है। रावण के राज्य में तुम बहुत दुखी हो। इसको कहा ही जाता है
कौन सी दुनिया? भिकारी दुनिया। यह देवताएं हैं संपूर्ण निर्विकारी, अपने को भिकारी कहते हैं। अब यह रावण राज्य कब से शुरू हुआ, क्या हुआ, जरा भी किसी को पता नहीं। बुद्धि बिल्कुल तमो प्रधान है। पारस बुद्धि सतयुग में थे तो विश्व के मालिक थे, अथाह सुखी था, उसका नाम ही है सुखधाम। यहाँ तो अथाह दुख है। सुख की दुनिया और दुख की दुनिया कैसे हैं, यह भी बाप समझाते हैं। सुख कितना समय, दुख कितना समय चलता है। मनुष्य तो कुछ नहीं जानते, तुम्हारे में भी नंबरवार समझते रहते हैं। समझाने वाला तो है बेहद का बाप। श्री कृष्ण को बेहद का बाप थोड़े ही कहेंगे, दिल से लगता ही नहीं। परंतु किसी को बाप कहें कुछ भी समझते नहीं, परंतु किसको बाप कहें कुछ भी समझते नहीं। भगवान समझाते हैं कि मेरी गिलानी करते हैं, मैं तुमको देवता बनाता हूँ। मेरी कितनी गिलानी की है, फिर देवताओं की भी गिलानी कर दी है। इतने मूढ़मती मनुष्य बन पड़े हैं, कहते हैं भज गोविंद। बाप कहते हैं कि हे मूढ़मती, गोविंद गोविंद राम राम कहते, बुद्धि में कुछ आता नहीं कि किसको भजते हैं। तो बाबा क्या कह रहे हैं कि हे मूढ़मती, गोविंद गोविंद राम राम कहते, बुद्धि में कुछ आता नहीं कि किसको भजते हैं। पत्थर बुद्धि को मूढ़मती ही कहेंगे। बाप कहते हैं कि अब मैं तुमको विश्व का मालिक बनाता हूँ। बाप सर्व का सदगति दाता है। बाप समझाते हैं कि तुम अपने परिवार आदि में कितने फंसे हुए। भगवान जो कहते हैं वह तो बुद्धि में लाना चाहिए, परंतु आसुरी मत पर घिरे हुए हो तो ईश्वर मत पर चले कैसे। गोविंद कौन है, क्या चीज़ है, वह भी जानते नहीं। बाप समझाते हैं कि तुम कहेंगे कि बाबा आपने अनेक बार हमें समझाया है, यह भी ड्रामा में नूंद है। बाबा हम फिर से आपसे यह वर्षा ले रहे हैं, हम नर से नारायण जरूर बनेंगे। स्टूडेंट को पढ़ाई का नशा जरूर रहता है, स्टूडेंट को पढ़ाई का नशा जरूर रहता है कि हम यह बनेंगे, निश्चय रहता है। अब बाप कहते हैं कि तुमको सर्वगुण संपन्न बनना है, कोई से क्रोध आदि नहीं करना है। देवताओं में 5 विकार होते नहीं, श्रीमत पर चलना चाहिए। श्रीमत पहले पहले कहती है कि अपने को आत्मा समझो। तो सबसे पहला श्रीमत क्या है कि अपने को आत्मा समझो। तुम आत्मा परम धाम से यहाँ आई हो पाठ बजाने। यह तुम्हारा शरीर विनाशी है, आत्मा तो अविनाशी है। तो तुम अपने को आत्मा समझो कि मैं आत्मा परम धाम से यहाँ आई हूँ पाठ बजाने। अभी यहाँ दुखी होते हो तब कहते हो कि मुक्ति धाम में जावें, परंतु तुमको पावन कौन बनाए, बुलाते भी एक को ही हो। तो वह बाप आकर कहते हैं, मेरे मीठे मीठे बच्चों, अपने को आत्मा समझो, देह नहीं समझो। मैं आत्माओं को बैठ समझाता हूँ। आत्माएं ही बुलाती हैं कि हे पतित पावन, आकर पावन बनाओ। भारत में ही पावन थे, अब फिर बुलाते हैं पतित से पावन बनाकर सुख धाम में ले चलो। श्री कृष्ण के साथ तुम्हारी प्रीत तो है। श्री कृष्ण के लिए सबसे जास्ती व्रत नेम आदि कुमारियाँ माताएं रखती है, निर्जल रहती है। कृष्णपुरी अर्थात सतयुग में जाएं, परंतु ज्ञान नहीं है इसलिए बड़ा हठ आदि करते हैं। तुम भी इतना करते हो, कोई को सुनाने के लिए नहीं, खुद कृष्णपुरी में जाने के लिए। तुमको कोई रोकता नहीं है। वो लोग गवर्नमेंट के आगे फास्ट आदि रखते हैं, हठ करते हैं तंग करने के लिए। तुमको कोई के पास छलना मारकर नहीं बैठना, धरना मारकर नहीं बैठना है, न कोई ने तुमको सिखाया है। तो बाबा क्या कह रहे हैं कि तुम भी इतना करते हो, कोई को सुनाने के लिए नहीं, खुद कृष्णपुरी में जाने के लिए। तुमको कोई रोकता नहीं है। वो लोग गवर्नमेंट के आगे फास्ट आदि रखते हैं, हट करते हैं तंग करने के लिए। तुमको कोई के पास धरना मारकर नहीं बैठना है, ना कोई ने तुमको सिखाया है। श्री कृष्ण तो है सतयुग का फर्स्ट प्रिंस, परंतु यह कोई को भी पता नहीं पड़ता। श्री कृष्ण को वह द्वापर में ले गए हैं। बाप समझाते हैं, मीठे मीठे बच्चों,
भक्ति और ज्ञान दो चीज़ें अलग हैं। ज्ञान है दिन, भक्ति है रात। किसकी? ब्रह्मा की रात और दिन। परंतु इसका अर्थ न समझते हैं गुरु न उनके चेले। ज्ञान, भक्ति और वैराग्य का राज बाप ने तुम बच्चों को समझाया है। ज्ञान, भक्ति और वैराग्य का राज बाप ने तुम बच्चों को समझाया। ज्ञान दिन, भक्ति रात, और उसके बाद है वैराग्य। वह जानते नहीं। ज्ञान, भक्ति, वैराग अक्षर एक्यूरेट है, परंतु अर्थ नहीं जानते। अभी तुम बच्चे समझ गए हो। ज्ञान बाप देते हैं तो उससे दिन हो जाता है। भक्ति शुरू होती तो रात कहा जाता है, क्योंकि धक्का खाना पड़ता है। ब्रह्मा की रात सो ब्राह्मणों की रात। फिर होता है दिन। ज्ञान से दिन और भक्ति से रात। रात में तुम वनवास में बैठे हो, फिर दिन में तुम कितना धनवान बन जाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार पहला है, अपने दिल से पूछना है। अपने दिल से क्या पूछना है? पहला कि बाप से इतना जो खुशी का खजाना मिलता है वह दिमाग में बैठता है। दूसरा, बाबा हमें विश्व का मालिक बनाने आए हैं तो ऐसी चलन है, बातचीत करने का ढंग ऐसा है, कभी किसी की गिलानी तो नहीं करते हैं। और तीसरा, बाप से प्रतिज्ञा करने के बाद कोई अपवित्र कर्म तो नहीं होता है। तो बाबा क्या अपने आप से पूछने करने कह रहे हैं कि अपने दिल से पूछना है कि बाबा से जो इतना खुशी का खजाना मिलता है वह दिमाग में बैठता है। दूसरा कि बाबा हमें विश्व की मालिक बनाने आए हैं तो ऐसी चलन है, हमारी बातचीत करने का ढंग ऐसा है, कभी किसी की गिलानी तो नहीं करते। तो अपने आप को चेक करते रहना है, अपनी तरफ देखना है। तीसरा बाबा कहे हैं कि बाप से प्रतिज्ञा करने के बाद कोई अपवित्र कर्म तो नहीं होता है। तो ये अपने आप से, अपने दिल से पूछना है। बाबा वरदान दिए हैं तो अनुभव करें कि बाबा का वरदहस्त हमारे सिर पर है और बाबा ने वरदान दिया, साक्षी स्थिति में स्थित हो परिस्थितियों के खेल को देखने वाले संतोषी आत्मा भव। साक्षी स्थिति में स्थित हो परिस्थितियों के खेल को देखने वाले संतोषी आत्मा भव। कैसी भी हिलाने वाली परिस्थिति हो, लेकिन साक्षी स्थिति में स्थित हो जाओ तो अनुभव करेंगे कि जैसे पपेट शो, कठपुतली का खेल है, रियल नहीं। अपनी शान में रहते हुए खेल को देखो। संगम युग का श्रेष्ठ शान है संतुष्ट मनी बनना, वह संतोषी होकर रहना। इस शान में रहने वाली आत्मा परेशान नहीं हो सकती। संगम युग पर बाप दादा की विशेष देन संतुष्टता है। तो आज हम सबों को बाबा क्या वरदान दिए हैं कि साक्षी स्थिति में स्थित हो परिस्थितियों के खेल को देखने वाले संतोषी आत्मा भाव। कैसी भी हिलाने वाली परिस्थिति हो, लेकिन साक्षी स्थिति में स्थित हो जाओ तो अनुभव करेंगे। अगर साक्षी स्थिति में स्थित हो जाते हैं तो अनुभव करेंगे कि यह पपेट शो हो। जैसे पपेट शो कठपुतली का खेल है, रियल नहीं है। अपनी शान में रहते हुए खेल को देखो। संगम युग का श्रेष्ठ शान है संतुष्ट मनी बनना, वह संतोषी होकर रहना। संगम युग का श्रेष्ठ शान क्या है? संतुष्ट मनी बनना, वह संतोषी होकर रहना। इस शान में रहने वाली आत्मा परेशान नहीं हो सकती। और संगम युग पर बाप दादा की विशेष देन क्या है? संतुष्टता है। स्लोगन है, ऐसे खुशनुमा बनो जो मन की खुशी सूरत से स्पष्ट दिखाई दे। ऐसे खुशनुमा बनो जो मन की खुशी सूरत से दिखाई दे। तो आज बाबा क्या क्या बोले हैं? अपने आप से पहले पूछना है। आज पूरा अपने आप से पूछना है कि बाबा जो हमें खुशी का खजाना दिए हैं वह दिमाग में बैठता है। हमें विश्व का मालिक भगवान बनाने आए हैं तो क्या हमारी चलन, हमारा बातचीत करने का ढंग ऐसा है? कहीं हम किसी की गिलानी तो नहीं करते? और बाबा से
प्रतिज्ञा करने के बाद कोई अपवित्र कर्म तो नहीं करते हैं। ये अपने आप से पूछना है, अपने दिल से पूछना है। और बाबा क्या कहते हैं कि बेहद की अपार खुशी अनुभव करने के लिए हर पल क्या सब करना होगा? बाबा के साथ रहो, हर पल बाबा के साथ रहेंगे तो बेहद की अपार खुशी होगा। तो नशा रहता है कि हमें पढ़ाने वाला कौन है? स्वयं परमपिता परमात्मा हमें पढ़ा रहे हैं, है ना। तो ये नशा रहता है कि भगवान हमें बेहद विश्व का मालिक बनाने आए हैं और भगवान ही हमारे पिता भी हैं, टीचर भी हैं, सतगुरु भी हैं। और भगवान हमें कितने सारे खजाने से भरपूर किया है ना। और बाबा क्या बोले आज के महावाक्य में कि किन बच्चों को बहुत बहुत ताकत मिलती है बाबा से? तो जिन्हें निश्चय होता है कि हम बेहद विश्व का परिवर्तन करने वाले हैं, हमें बेहद विश्व का मालिक बनना है। और हमें पढ़ाने वाला स्वयं कौन है? विश्व का मालिक बाप। तो ऐसे बच्चों को बहुत ताकत मिलती है जिनको ये नशा रहता है, जो ये नशा में रहते हैं। अच्छा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति।